अब भगवान द्वारका के लिए गमन किए हैं, साथ में अर्जुन गए हैं। भगवान का राजोचित सत्कार हुआ है। इधर परीक्षित जी का जन्म हुआ है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी को उपदेश दिया। विदुर जी गए हैं धृतराष्ट्र के पास, पूछा है युधिष्ठिर आपका मान सम्मान करते? धृतराष्ट्र ने कहा हाँ, ये पांचों पुत्र जो हैं मेरा खूब मान सम्मान करते हैं। दुर्योधन तो मेरी बात नहीं मानता था, लेकिन युधिष्ठिर मेरी किसी बात का उल्लंघन नहीं करता। सतपुत्र है। महाराज आपके 100 पुत्रों की हत्या किया है इन लोगों ने, अभी भी इन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हो। धृतराष्ट्र ने कहा विदुर क्या कह रहे हो तुम, कहना क्या चाह रहे हो? मैं कहना यही चाह रहा हूं कि अब अपनी अवस्था देखो, चौथापन आ गया है, जाओ सन्यास लो इस संसार को, अब तो इस संसार से मुक्त हो। धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ने सन्यास लिया है, जंगल में जाके तपस्या करने लगे। इधर युधिष्ठिर को अपशकुन हुआ है, युधिष्ठिर का मन घबरा रहा। तब तक अर्जुन आए हैं। अर्जुन रोते हुए आए हैं, बड़े घबराए हुए हैं अर्जुन। अर्जुन द्वारका गए थे भगवान कृष्ण के साथ, वहीं द्वारका से अर्जुन आए हैं। युधिष्ठिर ने पूछा अर्जुन रो रहे हो, घबराए हुए हो, ऐसा तो तुम्हें कभी देखा नहीं, क्या हुआ? अर्जुन ने कहा हे ज्येष्ठ भ्राता, गोविंद इस धराधाम को छोड़ के चले गए। युधिष्ठिर ने जब सुना कि हमारे कृष्ण, हमारे गोविंद, हमारे पालनहार इस धराधाम को छोड़ के चले गए, तो युधिष्ठिर ने मन में विचार किया कि जब हमारे गोविंद ही नहीं है तो हम लोग यहां रह के क्या करेंगे, अब चलो हम भी चले। परीक्षित का राज्याभिषेक किया है और हिमालय की यात्रा की है, हिमालय से स्वर्गारोहण किया है। महाराज परीक्षित अब राजा बने हैं, बड़े ही न्यायप्रिय राजा हैं। जो ही भगवान इस धरती को छोड़ करके गए, कलयुग का अवतरण उसी दिन हो गया। परीक्षित को सूचना मिली मेरे राज्य में कलयुग आ गया है, कलयुग को मेरे राज्य में रहना नहीं है, उसको मैं मारूंगा। धनुष बाण लेकर के चले हैं, कलयुग को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। तब तक देखा क्या, तो एक गाय और एक बछड़ा दोनों रो रहे हैं। एक चांडाल वेशधारी बड़ा ही क्रूर व्यक्ति उन लोगों को पीट रहा है। गाय रो रही है तो बछड़ा उससे पूछ रहा है कि आप क्यों रो रही हो? आप इसीलिए रो रही हो ना कि ये मेरे 3 पैर काट दिए गए हैं। तो गाय कह रही है कि देखो नारायण के, जब तक हम नारायण के संरक्षण में थे हम बड़े ही पले बढ़े और लोक कल्याण करते रहे, सदैव हमने अपना अमृत लोगों को पिलाया, लेकिन देखो नारायण के जाते ही हमारी क्या स्थिति। नारायण हमसे रुष्ट क्यों हो गए, समझ में नहीं आता। परीक्षित ने इन दोनों की बातों को सुना। बात सुनते ही उनको यह आभास हो गया कि ये कोई साधारण पशु नहीं है। जाकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना करके उस गाय से पूछे आप रो क्यों रही हैं और इनके 3 पैर कैसे कट गए, आप लोगों को क्या कष्ट है आप बताओ। तो उस बछड़े ने कहा कि केचित विकल्प वसना आहुरात्मानमात्मनः दैव मन्ये परे कर्म स्वभावम परे प्रभु। कहे राजन क्या बताओ, कुछ तो कहते हैं कि अपने कर्मों का फल भोगना होता है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि जब दैव खराब हो जाए, भाग्य खराब होता है तो दुख भोगना पड़ता है। कुछ विद्वानों का मत यह है कि पाप कोई जीवन में हुआ होता है, उसको कटाने के लिए
कष्ट होता है, पता नहीं किस कर्म का फल हम भोग रहे हैं, इसलिए मैं दूसरे को दोष क्यों दूं। तब परीक्षित समझ गए कि यह साक्षात धर्म है। ये किसी पे दोषारोपण करने के बजाय ये अपने कर्मों का ही दोष दे रहे हैं, ये किसी व्यक्ति को दोष नहीं दे रहे। अब पूछा, ये जो डंडे से मार रहा है ये कौन है? तो आप ही पूछ लो। तलवार निकाला है, निश्चित रूप से यही कलयुग होगा, क्योंकि कलयुग के पूर्व गायों की तो सेवा देवताओं की तरह होती रही। लेकिन कलयुग का यह स्वरूप है। देखिए, जब भी गाय पे अत्याचार होने लगे समझ लो पाप बढ़ रहा है। गाय में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। गाय को पशु नहीं मानना चाहिए। गाय को पशु इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि गाय को मनुष्य भी नहीं मानना चाहिए। इस संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसके शौच को आप हाथ में उठा करके अपने आंगन को लीपते होंगे। इस दुनिया में कोई ऐसा प्राणी है जिसके द्वारा किया हुआ शौच उससे आंगन लीपा जाता है? नहीं। उसके शौच से गौरी गणेश बनते हैं। किसी भी प्राणी का शौच कोई पान करता है, खाता है? नहीं। लेकिन अकेले एक गाय ऐसा है जो दूध न भी दे तो भी औषधि देती है। महाराज, गाय गोबर भी देती है तो औषधि ही देती है, उसका गोमूत्र भी औषधि ही होता है। गाय यदि जमाती है तो उससे भी एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है। 84 लाख योनियों में एकमात्र गाय ही ऐसा प्राणी है जिसमें सूर्य नाड़ी होता है। जो हमने बताया ना, यज्ञोपवीत की अवस्था, जब सवित्री पतित हो जाती है तब यज्ञोपवीत करने से कोई फायदा नहीं। भाई, आग में हवन डाला जाता है तो जलता है, राख में नहीं। अब तो सवित्री ही नहीं है, यज्ञोपवीत धारण करके क्या करोगे? तो फिर उपाय तो गाय की सेवा करो, क्योंकि सूर्य नाड़ी गाय में है। 1.25 वर्ष तक व्रात्यस्तोम प्रायश्चित करना होता है। व्रात्यस्तोम प्रायश्चित में होता है कि गाय के संरक्षण में रहे, गाय के पास रहे, तो धीरे 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 पुनः सवित्री जागृत हो जाती है। क्योंकि 84 लाख योनियों में एकमात्र गाय ही ऐसा प्राणी है जिसमें सूर्य नाड़ी है। यदि गाय इस धरती से समाप्त हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ जाएगी, इतनी गर्मी बढ़ जाएगी, इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी पर रह नहीं पाओगे। आज मेरा खेत कर रहे हो ना, मेरा खेत चल रही है, खेत लेके आए थे क्या? उस गाय का खेत कहां गया? उस गाय का चरागाह कहां गया? अरे, खेत में होने वाले अनाज पे आपका अधिकार है तो उसके सारे तने पे उस गाय का अधिकार है। उसका तो भूसा नहीं बनाते हो, उसमें माचिस मार के जला देते हो, आग में फूंक देते हो उसका भोजन, अपना भोजन लेके चले आते हो स्वार्थी लोग, और कहते हो कि गाय खेत चर जा रही है। उसके भोजन को आग क्यों लगाया? उसका भोजन गया कहां? जिस गाय के चलते आप बचे हुए हो, जिस गाय के चलते वर्षा होती है, जिस गाय के चलते सूर्य का संतुलन बना रहता है, जिस गाय के चलते प्रकृति का संतुलन बना रहता है, उसको लाठी मारते कभी लज्जा नहीं आती? उसको भाला मारते हुए कभी आपका रूह नहीं कांपता? कलयुग समाहित हो गया है हमारे तन मन में, हमारे रोम रोम में। आप तीर्थ न करो, आप किसी मंदिर का निर्माण न करो, आप भागवत की कथा न कराओ, आप केवल गाय की सेवा करो, आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं आवश्यकता है कोई लाखों रुपए खर्च करके हमको दक्षिणा देके और कथा सुने। आप उसी रुपए की गाय की सेवा करो। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण, कन्या, गाय, संत, वेद और नदी, ये 6 समाज की मूल संपत्ति है।
ये 6 संपत्तियां नष्ट हो गई तो समाज नष्ट हो गया। और आज इन्हीं 6 पे आक्रमण हो रहा है। ब्राह्मणों पे आक्रमण हो रहा है, ब्राह्मणत्व पे आक्रमण हो रहा है। विविध जातियों के लोग, विविध शासन प्रशासन के लोग तो कर ही रहे, ब्राह्मण स्वयं के भी ब्राह्मणत्व पे आक्रमण कर रहा है। कुछ भी खा रहा है, कूड़ा कबाड़ा खा रहा है, गंदगी खा रहा है, ब्राह्मणत्व का नाश कर रहा है। कन्याएं सुरक्षित नहीं है। अरे एक कन्या यदि अपवित्र होती है तो कुल का कुल अपवित्र हो जाता है। आप अपने समाज को अपवित्र कर रहे हो, इस समाज में गंदगी फैला रहे हो। गाय का यदि नाश हो गया या गाय का कुछ भी बिगड़ा तो आपका जीवन डगमगा जाएगा। नदियों को यदि अपवित्र किया, नदियों को प्रदूषित किया, तो लो पानी खरीद खरीद के पियो। गंगा के किनारे रहने वाले लोगों को पानी शुद्ध नहीं मिल रहा है पीने को। कभी सोचा कैसे हुआ? कभी नहीं विचार किया। क्या तो आर्सेनिक हो गया, पानी पीने लायक ही नहीं है, जहर हो गया है पानी। अरे जहां का पानी कभी अमृत हुआ करता था, भरपेट पानी पीता था आदमी, इतना मीठा पानी होता था, अब जहर पियो, नहीं तो पानी खरीद खरीद के पियो। इनसे 6 मूल संपत्तियों को जो बचा ले गया वही पंडित है, वही चतुर है, उसी का जीवन धन्य है। इन 6 चीजों को जो नहीं बचा पाया वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं बचा पाएगा। जाकर के आप देखो, अब यूक्रेन में बड़े बड़े महल अट्टालिकाएं बनाए थे, छोड़ छाड़ के भागना पड़ा जान बचा के। और विविध देशों में ऐसा हो भी रहा है। संपत्तियां आपकी रक्षा नहीं करेंगी महाराज, आपके सत्कर्म आपकी रक्षा करेंगे। और सत्कर्म यही है कि इन 6 ब्राह्मण, कन्या, गाय, नदी और संत और शास्त्र, इन 6 की रक्षा जो कर ले गया, इनके अनुसार जो आचरण कर ले गया, वो जीवन में जीत गया, नहीं तो जीवन को हार गया। महाराज परीक्षित ने कहा, गाय पे अत्याचार हो रहा है, इस कलयुग को मैं रहने नहीं दूंगा। कलयुग को मारने के लिए तलवार निकाला है, कलयुग शरणागत हो गया है। महाराज भाई मेरा युग है, मुझे तो रहना, यही आदेश है, यही शास्त्र का नियम है। कहा तुम्हें गुण दोष क्या है? तो उस कलयुग ने कहा कि मुझ में सब दोष ही दोष है महाराज, लेकिन एक गुण है। तो क्या गुण है? तो कलौ केशव कीर्तनात् यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना तत्फलम प्राप्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल विविध युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि में जो तपस्या, योग इत्यादि से जो फल प्राप्त नहीं होता है, वो भी फल कलयुग में केवल केशव के, भगवान के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। और कीर्तन करने का अधिकार सबको है। दुनिया के तमाशे में पड़ने की आवश्यकता नहीं। कोई किसी भी परिस्थिति में है, कहीं भी है, कीर्तन कर सकता है। करते हो क्या? नहीं। मंदिर में लाइन लगा के मारा मारी करके जाएंगे जरूर। अब भगवान से जाके कहेंगे हमारा लड़का का नौकरी लगवा दो, भगवान तरह के 51 रुपए का प्रसादी चढ़ाई, 51 रुपए घूस देवे गई बड़ू का। भगवान के 51 रुपए नहीं खे जरूरत। हमारे लड़का के प्रमोशन हो जी तो नरियर फोरब। भगवान को लालच दे रहे हो? हा? भगवान को लालच देने की आवश्यकता नहीं। भक्ति करो, शरणागति करो। और शरणागति जब कण कण में वो परमात्मा व्याप्त है, केवल कीर्तन करो, कलौ केशव कीर्तनात्। महाराज परीक्षित ने देखा ये तो बहुत बड़ा गुण है इसमें। ठीक है तब तुम रहो, लेकिन यहां रहना नहीं है, तुम्हें मैं कुछ स्थान दे रहा हूं, वहीं पे रहना है। तो 4 स्थान दिया है। पहले जो स्थान दिया था उसमें यह कहा था कि ठीक है कलयुग तुम्हें रहना है तो तुम रहो, लेकिन
वहीं रहना है जहां द्युत हो रहा हो। द्युत का मतलब होता है जुआ। द्युतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विधः। जहां जुआ हो रहा हो, जहां मदिरा पान हो रहा हो, जहां गणिकाएं रहती हो, वेश्याएं रहती हो, और जहां अधर्म हो रहा हो। चार स्थान है तुम्हारे वास के, तुम वही रहो। वाह महाराज, मेरा जैसा रूप देखा वैसा ही मुझे जगह भी दे दिया। मतलब हम काले कलूटे हैं, कुरूप हैं, तो हमें ऐसे ही गंदगियों में स्थान दे दिए। अरे एक गुण है, कम से कम एक स्थान तो बढ़िया दे देते। चलो भाई, तुम्हारे अंदर एक गुण है तो एक अच्छा स्थान दे दे रहे, चलो तुम्हारा वास हिरण्य पे भी रहेगा, सोने पे। देखिए, हिरण्य का मतलब केवल सोना ही नहीं होता है, हिरण्य का मतलब संपत्ति भी होता है। महाराज परीक्षित आए हैं, विचार किया है, देखे तहखाने में क्या क्या रखा है, मेरे पूर्वज मेरे लिए क्या छोड़ के गए हैं। गए तो देखे एक बक्से में बड़ा सुंदर मुकुट रखा था, अत्यंत ही सुंदर मुकुट था, सोने का मुकुट था, हीरे जवाहरात मढ़े हुए थे। जरासंध का वो मुकुट था, भीम जीत करके ले आए थे। उसी मुकुट को सिर पे पहना, और जो ही सोने के मुकुट को सिर पे पहना, उसी सोने पे कलयुग सवार हो गया। आज महाराज परीक्षित को पहली बार शिकार खेलने की इच्छा जागृत हुई। जंगल में गए हैं, बहुत सारे पशुओं को मारा, थक गए, शमीक ऋषि के आश्रम पे गए हैं। शमीक ऋषि तपस्या कर रहे थे, ध्यान मग्न थे। उनसे पानी मांगा। अब देखो, विप्र टहलुआ क्षिप्रधर। अब ब्राह्मण से सेवा कराई जाती है, वो भी संत से। अब उनसे पानी मांगा, वो तो ध्यान में थे, राजा की बात को सुन ही नहीं पाए। अब कलयुग सवार है, उल्टा सोच रहे हैं, देखो मुझे देखते ही नाटक करके बैठ गए, आंख बंद करके। अभी इनकी परीक्षा लेते हैं, सच में ध्यान किए हैं कि दिखावटी ध्यान है। मरा हुआ सांप था, धनुष से उस सांप को उठाया और उनके गले में लपेट दिया। शमीक ऋषि तो ध्यान में है महाराज। महाराज परीक्षित वहां से चले गए, और जब घर पे गए तो जाके जब मुकुट उतारा तो कलयुग उतरा, और जब उतारा तब इनको भान हुआ कि अरे मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध। इधर शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि अभी बालक ही थे, नदी में स्नान करके संध्योपासन कर रहे थे। बालक जाकर के उन्हें बताए, मध्याह्न संध्या कर रहे थे। कुछ ऋषि पुत्रों ने जाके बताया कि श्रृंगी, आपके पिता के गले में कोई मरा हुआ सांप लपेट दिया है। बड़े पितृभक्त थे श्रृंगी, पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वहीं पे जल लिया है हाथ में, और अभिमंत्रित करके शाप दे दिया है कि जिसने भी मेरे पिता का ये अपमान किया है, 7वें दिन तक्षक नाग उसको डस लेगा और वो मर जाएगा। दौड़ के आए हैं, पिता के गले से मरा हुआ सांप निकाले हैं। तब तक पिता का ध्यान टूटा है, देख रहे ऋषि श्रृंगी ऋषि रो रहे हैं, खूब फफक के रो रहे हैं। पूछा है, बेटा रो क्यों रहे? पिताजी, मेरे रहते हुए आपका इतना अपमान हो गया, मुझे अपने इस शरीर पे अब लज्जा आ रही कि मैं आपके अपमान को रोक नहीं पाया। कोई आपके गले में मरा हुआ सांप लपेट तो क्या हुआ? विविध प्रकार के लोग हैं संसार। हम संत हैं, यथा मानापमानयो, मान और अपमान दोनों में हम सम रहते हैं। तब तक शमीक ऋषि को पता चला है कि श्रृंगी ने साप दे दिया है। राम 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 राम, ये क्या कर दिया? तुम्हारा ज्ञान अभी पक्का नहीं हुआ है, अभी तुम बालक हो। तुमने उस राजा को शाप दे दिया जिसके चलते धर्म बचा हुआ। 7वें दिन तक्षक डस लेगा, ये गलत हो। जब राजा को ये पता चला कि शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने ये शाप दिया है कि 7वें दिन सर्प डस लेगा, तक्षक डस लेगा और मृत्यु हो जाएगी, तो महाराज परीक्षित गदगद हो गए। उसके पहले महाराज परीक्षित बहुत पछता रहे थे, रो रहे थे। हे ऋषि, ये बार बार यही प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे वो कोई दंड दे, मुझे भयानक दंड दे, मुझे ऐसा दंड दे
कि मेरा राज्य मुझसे छिन जाए, मुझे अत्यंत ही कष्ट हो, इस प्रकार का सोच रहे थे। जीवन में कभी महाराज परीक्षित ने कोई पाप नहीं किया था। जीवन में एक ही दोष हुआ, एक संत का अपमान हुआ, फिर उन्होंने जल लेना बंद कर दिया, जल भी नहीं पीऊंगा। मुझसे एक संत का अपमान हो गया, अब मुझे जल पीने का भी अधिकार नहीं है, अब मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं है, अनशन व्रत ले ली। और जब ये सुना कि 7वें दिन तक्षक डस लेगा, तो बड़ा धन्यवाद दिया है श्रृंगी ऋषि को कि ऋषि बालक ने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया। देखो 7 दिन का अवसर मुझे दे दिया, अभी मरने की मैंने कोई तैयारी नहीं की है, तो मरने की तैयारी करनी चाहिए। हमारे साथ के लोग कभी कभी हम पे हंस देते हैं, कभी अचानक पूछे और क्या चल रहा है, मरने की तैयारी कर रहा हूं। अरे मरने की ही तैयारी करनी चाहिए। मरने की तैयारी का मतलब इस यात्रा में वो सारा सामान लेके जाना है जिस सामान को भगवान ने मांगा है। इतना धर्म जुटा लो, इतना धर्म जुटा लो कि जाते समय पछतावा न। मृत्यु बिगड़े नहीं। महाराज परीक्षित ने विचार किया मेरी मृत्यु तो बिगड़ जाती, लेकिन 7 दिन का अवसर दिया है, मृत्यु मंगलमय हो। देखो पैदा होना तो सबका मंगलमय होता है, लेकिन जिसका मरना मंगलमय हो जाए उसी का जीवन सफल होता है। मृत्यु को मंगलमय बनाना चाहिए। गंगा के तट पर अनशन व्रत ले लिया है, विविध प्रकार के ऋषि महर्षि आए हैं, सबसे एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। तब तक शुकदेव जी 16 वर्ष के बालक हैं, पागल की तरह घूमते हैं पीछे पीछे। छोटे छोटे बालक स्त्रियां उन पे धूल फेंकते हुए, पत्थर फेंकते हुए, उनको चिढ़ाते हुए आते हैं। ये तो अवधूत थे शुकदेव जी। और वहां आए, जो ही आए सारे संतों ने देखा, महर्षियों ने देखा, महाराज परीक्षित ने देखा, सब लोग खड़े हो गए, प्रणाम किया, आसन दिया, बैठाया। ज्यों ही उन स्त्रियों ने, उन बालकों ने देखा कि अरे इनको बड़े बड़े ऋषि महर्षि प्रणाम कर रहे हैं, तब ये कोई विशेष व्यक्ति है, तो सब वहां से भगे। शुकदेव जी का पाद्य अर्घ से पूजन करके महाराज परीक्षित ने प्रार्थना की है। परीक्षित ने कहा है, यतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सरेवथा। अब देखिए परम गुरु आए। शुकदेव जी गुरु नहीं है, सदगुरु है। और जब सदगुरु आए हैं तो सदगुरु की वंदना करे और ये मन में विचार करे कि इस कथा मंच से भगवान शुकदेव जी की ही वाणी प्रसारित हो, भगवान शुकदेव जी की कृपा हो। ऐसे उस संत को प्रणाम करते हुए, उस सदगुरु देव भगवान को प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, 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 प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम तुमको।
भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। आत्मज्ञान कराने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के पाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के पाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के पाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के पाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के पाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के पाला। आत्मज्ञान कराने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले, हरि दर्श कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम।